जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की काल का आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की विषय चर्चा है, एक भाई ने हमारे कमेंट किया है कि बाबा नत्थू सपेरा के विषय में जो है जानकारी दीजिए। नत्थू सपेरा पवन जो हैं उनके विषय में आज जो है जानकारी मैं दूंगा। जितनी जानकारी मेरे पास है बाबा नत्थू सपेरा के विषय में। नत्थू सपेरा जो हैं ढाके बंगाल से आते हैं और ढाके बंगाल से आने के बाद इनके साथ चलने वाली जो शक्तियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। किन शक्तियों के साथ ये रहते हैं, इनका भोग प्रसाद क्या है और ये क्या क्या कार्य करने में सक्षम हैं। तो जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आध्यात्मिक मार्ग से, भक्ताई मार्ग से जुड़े रहने के लिए या अपना किसी भी प्रकार का कार्य करवाने के लिए, तंत्र कार्ड आदि, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर हमारा नंबर है। सर्वप्रथम नत्थू सपेरा पवन जो हैं ये ढाके बंगाले के हैं और ढाके बंगाले के साथ साथ होने के बाद इनका जो भोग प्रसाद है वो अलग अलग भक्तों के द्वारा अलग अलग भोग प्रसाद पे अनेकों शक्तियाँ पूजी जाती हैं। जैसे कि शक्ति एक होती है लेकिन भोग प्रसाद जो है उस शक्ति के अनेक होते हैं। इसी प्रकार से इनका जो भोग प्रसाद है वह भी मैं बताऊंगा वीडियो में आगे, परंतु इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ जो हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं कि ये किन शक्तियों के साथ जो है बाबा नत्थू सपेरा पवन रहते हैं। कुछ लोग इनको देव की श्रेणी में पूछते हैं, कुछ लोग इनको पवन की श्रेणी में पूछते हैं। जैसे बंगाल के हैं बाबा नत्थू सपेरा और ये जो सपेरा प्रजाति होती है उनमें से ही बाबा नत्थू सपेरा आते हैं। और इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ जैसे कि सपेरन चौकी, नथिया चौकी, माना कंजर, हावड़ा पवन, मनकबीर, ये चीज़ें इनके साथ की हैं जो बंगाल की हैं। अब बात करते हैं कि बाबा नत्थू सपेरा जो हैं वो किन किन कार्यों को करने में सक्षम हैं। और जब बाबा नत्थू सपेरे की जो सवारी आती है किसी भगत के ऊपर तो वो किस प्रकार से आती है, जो कि आप लोग भी बाबा अगर नत्थू सपेरा किसी पर खेल रहे हैं सवारी के रूप में तो आप भी उस जो मैं बताऊंगा उससे आप पहचान सकते हैं कि हाँ बाबा नत्थू सपेरा की सवारी आ रही है या नहीं। जो सपेरा प्रजाति होती है, सपेरों की जो जाति होती हैं वो जो है सांप पकड़ने का काम और जो है बीन बजाने का काम जो है करते हैं और लोगों को खेल दिखाते हैं। परंतु ये एक जादूगर हैं और ये तंत्र काट के माध्यम से भी चलते हैं। अच्छे बुरे में दोनों में बाबा नत्थू सपेरे को चलाया जाता है। और जब किसी भगत के ऊपर नत्थू सपेरे बाबा की जब सवारी आती है तो वो भगत वो घुड़ला जिसके ऊपर बाबा नत्थू सपेरे की सवारी आ रही होगी वो कुछ इस प्रकार से करते हैं। उनकी एक्टिविटी जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है जैसे कि मान लीजिए वो व्यक्ति जो है बीन बजा रहा हो या जैसे कि सांप नाचते हैं वैसे करके, सांप के तरह दोनों हाथ ऊपर को करके इस तरीके से भगत जो है घुड़ला जो है वो झूमता है जिस पे बाबा नत्थू सपेरा आते हैं। तो ये नत्थू सपेरा बाबा जो हैं उनका आने का जो है ये एक तरीका है। और जिस पे बाबा नत्थू सपेरा की कृपा रहती है या उनके पास नत्थू सपेरे की शक्ति है, वो लोग जो भगत हैं वो सांप भी पकड़ लेते हैं उनकी शक्ति द्वारा और सांप का वो बंधन भी कर देते हैं। जैसे कि सांप कहीं पर उसके लिए एक रेखा खींच देंगे, वो रेखा में वो सांप जो है एंटर नहीं कर पाएगा। और अगर इनको कोई भगत इनका साधक इनको अच्छे बुरे में भी चला सकता है, ये अच्छे बुरे में चलते हैं। और नत्थू सपेरा बाबा जो हैं एक बहुत ही ताकतवर क्योंकि ये बंगाल के हैं तो ये बहुत ताकतवर एक जो हैं देव और पवन, कुछ लोग पवन मानते हैं, कुछ लोग जो देव है, तो देव और पवन के रूप में जो है ये पूजते हैं और कार्य करते हैं। और जो इनके साथ की शक्तियां हैं, इनके साथ की जो शक्तियां हैं बंगाल की शक्तियां या और भी शक्तियां, उनको मनाने परचाने में या किसी भूत को किसी रोग को मारने में बाबा नत्थू सपेरा जो है सक्षम है। और कुछ जो नत्थू सपेरा हैं ये आप लगा सकते हो कि ये जो हैं जो माना कंजर हैं, माना कंजर जो हैं, माना कंजर के गुरु भी हैं नत्थू सपेरा। आप लगा सकते हैं कि बाबा माना कंजर जब इतने शक्तिशाली हैं तो माना कंजर के जो गुरु होंगे वो उनसे भी ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होंगे। तो माना कंजर के गुरु भी हैं नत्थू
सपेरा, और एक तरीके से जो है नथिया माता के दाद गुरु हैं। एक तरीके से नथिया माता के दाद गुरु हैं नत्थू सपेरा। नत्थू सपेरा बाबा जो हैं एक बहुत ही ताकतवर शक्ति है, और मैंने जैसे कि बताया ये किसी प्रकार के सांप को, क्योंकि सांप का मतलब कांटे का तक का इलाज करते थे पहले समय में, आजकल के समय में ऐसी विद्या नहीं रही है, बहुत से विद्या घटती जा रही है, क्योंकि लोग जो है जो हमारा जो तंत्र जगत है, आध्यात्मिक मार्ग है, उससे जो भी चीज़ें हैं, गुरु जो है शिष्य को पूरी जानकारी नहीं देते, पूरी विधि विधान नहीं बताते, पूरी उनके जो क्रिया हैं, जो शक्तियों को चलाया जाता है उनको नहीं बताते, तो वो चीज़ कम होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। ऐसे ही हर गुरु हर चीज़ को कम करके बताता है शिष्य को, हर चीज़ को कम करके बताता है, जो कि ऐसा नहीं है। अगर तुम शिष्य बना रहे हो तो आपको जो है अपने शिष्य से जादू नहीं छिपाना चाहिए। बाकी आप अपना कर्म करो, बाकी जो है शिष्य अगर आपके साथ गलत कर रहा है वो शिष्य उसकी मतलब भरपाई करेगा, भुगतेगा, क्योंकि गलत के साथ गलत होता है और सही के साथ सही होता है। तो इस तरीके से जो है बाबा नत्थू सपेरा जो हैं एक बहुत ही पावरफुल शक्ति हैं। अब जैसे कि आपने जाना कि बाबा ढाके बंगाले से हैं, और जो है नत्थू सपेरे की सवारी किस प्रकार से आती है, जैसे कि कोई बीन बजाता हुआ और हाथ ऊपर करके, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे कि नाचते हैं, तो उस तरीके से इनकी सवारी आती है। अब बात कर लेते हैं भोग प्रसाद की बाबा नत्थू सपेरे की। तो बाबा नत्थू सपेरे जो हैं उनका कुछ लोग मुर्गा बोतल देते हैं, और क्योंकि मैंने देखा है बहुत जगह कुछ लोग मुर्गा बोतल देते हैं, और जो है अन्य भगत हो सकता है, और हो सकता क्या है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अलग अलग शक्तियों को मतलब अलग अलग भोग प्रसादों में पूजा जाता है, या एक शक्तियों को भी अलग अलग भोग प्रसादों में पूजा जाता है। ये होता है अपने गुरु के ऊपर कि गुरु उस शक्ति को किस प्रकार से लेकर के आए हैं और किस भोग प्रसाद पर लेकर के आए हैं। कुछ इसी प्रकार से जैसे घर के कुलदेवी देवता होते हैं, तो हमारे जो पूर्वज होते हैं, तो पूर्वज जैसे कि लेकर के आते हैं उसके थान पर से। ऐसा नहीं होता कि शक्ति एक ही भोग लेती है। आपने देखा होगा कुछ घरों में वही शक्ति पूज रही है, लेकिन वहाँ पर वो मीठे पर होती है और आपके यहाँ पर तामसिक होती है। तो ये बात होती है शक्ति को लाने के विषय में ऊपर। जैसे कि ऐसे ही जो गुरु जिस चीज़ को मतलब जिस शक्ति को जिस भोग पर पूजेगा, तो शिष्य को भी वही देनी पड़ेगी, सात्विक तामसिक। तो इस तरीके से बाबा नत्थू सपेरे का जो भोग प्रसाद है, लौंग बतासे कपूर धूप जायफल एक सिगरेट और जो है इनका मुर्गा और शराब की बोतल लगती है। तो ये एक जानकारी थी छोटी सी बाबा नत्थू सपेरे के विषय में। अगर किसी भाई को मेरी वीडियो जो है, अगर कोई मेरे से ज़्यादा अगर किसी भाई पर जानकारी है तो वो अपनी जानकारी दे सकते हैं कमेंट में। लेकिन मेरे पास जितनी बाबा नत्थू सपेरे की जानकारी थी उतनी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका।